ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है वृत्ति और दृष्टि, पार्ट 2। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप और जैसा स्वरूप वैसी सफलता। अपने को महादानी व वरदानी, जगत माता व जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगी तो दृष्टि से भी उनको वरदान की प्राप्ति करा सकती हो, वृत्ति से भी प्राप्ति करा सकती हो, अर्थात पालना करा सकती हो। लेकिन इस रूप की सदा स्मृति रहे। ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन विनाश और पालना का जो कर्तव्य है उसमें और अटेंशन चाहिए। पालना करने के समय कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसी भी अपकारी आत्मा पर अपनी पालना से उनको उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन के वृत्ति से पावन हो सकती है। अगर उनका पतितपना देखेंगे तो नहीं हो सकेगा। जैसे माँ कब बच्चे के कमजोरियों को व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है, तो यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में सदा स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। जैसे माँ में दो विशेष शक्तियाँ सहन करने की और समाने की होती है, वैसे ही हर आत्मा के पालना करते समय भी यह दोनों शक्तियाँ यूज करे तो सफलता जरूर हो। लेकिन अपने को जगत माता व जगत पिता के रूप में स्थित रह करेंगे तो अगर भाई बहन का रूप देखेंगे तो उसमें संकल्प आ सकता है, लेकिन माँ बाप के समान समझो। माँ बाप बच्चे का कितना सहन करता है, अंदर समाते हैं, तब उनकी पालना कर उसको योग्य बना सकते हैं। तो सदैव हर कर्तव्य करते समय अपने यह तीनों रूप भी स्मृति में रखने चाहिए। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप और जैसा स्वरूप वैसी सफलता। तीनों रूप की स्मृति से स्वतः ही समर्थी आ जाती है। यह भी पोजीशन है ना, तो पोजीशन में ठहरने से शक्ति व समर्थी आ जाती है। बाप का नाम याद आवे तो अपने को मास्टर जरूर समझो। नाम तो सभी को याद कराते हो, कितनी बार बाप का नाम मन से व मुख से उच्चारण करते होंगे। तो बाप के नाम जैसा मैं भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ, यह स्मृति में रहे तो सफलता होगी। अव्यक्तवाणी डेट है 12 मार्च 1972। विश्व के मालिक के बालक फिर से विश्व को मालामाल बना रहे हैं। जैसे कोई हद का राजा जब अपनी राजधानी के तरफ देखेंगे तो किस स्थिति और दृष्टि से देखेंगे, किस नशे से देखेंगे। यह सभी मेरी प्रजा है व बच्चों के समान है। ऐसे ही आप लोग भी जब अभी
सृष्टि के तरफ देखते हो वह किसी भी आत्मा के प्रति नजर जाती है तो क्या समझ करके देखते हो? ऐसे समझकर देखते हो कि यह हमारी विश्व जिसके हम मालिक थे वह आज क्या बन गई है और अभी हम विश्व के मालिक के बालक फिर से विश्व को मालामाल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदाई बना रहे हैं। इस नशे में स्थित हो करके उसी रूप से, उसी वृत्ति से, उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखते हो। कोई भी आत्मा को किस स्थिति में रहकर देखते हो? उस समय की स्थिति वह स्टेज कौन सी होती है? हर एक ने सुनाया, जो भी सुनाया है तो सभी यथार्थ, क्योंकि अभी जबकि अयथार्थ को छोड़ चुके तो जो भी अब बोलेंगे वह यथार्थ ही बोलेंगे। अब अयथार्थ शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता। जब भी कोई आत्मा को देखो तो वृत्ति यही रखनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। वरदानी व महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा को वरदान व महादान से वंचित नहीं छोड़ेंगे। जो महादानी व वरदानी होते हैं उनके सामने कोई भी आएगा तो उस आत्मा के प्रति कुछ न कुछ दाता बन करके देंगे जरूर। कोई को भी खाली नहीं भेजेंगे। तो ऐसी वृत्ति रखने से कोई भी आत्मा आप लोगों के सामने आने से खाली हाथ नहीं जाएगी, कुछ न कुछ लेकर ही जाएगी। तो ऐसे अपने को समझकर हर आत्मा को देखते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 15 मई 1972। व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी। अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो कोई भी वस्तु के रूप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं व व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति है आपके सामने आएंगे तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उन्हों की स्थिति व रूपरेखा परिवर्तन हो जाएंगी। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो। कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तित हो जाएगी। साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले कोई भी व्यक्ति व वैभव व वायुमंडल वाइब्रेशन वृत्ति दृष्टि के वश में नहीं हो सकते हैं। तो अब समझा क्या कारण है? एक तो समाने की शक्ति कम और दूसरा
परिवर्तन करने की शक्ति कम, अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों स्थिति में स्थित सदाकाल नहीं रहते हो। कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है, उनको काम में नहीं लाते हो। सिर्फ देखते सुनते खुश होते हो, परंतु समय पर काम में न लाने कारण कमी रह जाती है। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म, हर संकल्प करो व वचन बोलो, तो बताओ कब भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसलिए वशीभूत हो जाते हो। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आवाहन करना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है। तो सदैव यह चेक करो कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 20 मई 1972। जब अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो, तो दूसरे की कमजोरी भी क्यों वर्णन करते? हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई विशेष गुण प्राप्त होता है। अपना नहीं, मेरा गुण नहीं है, नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें अभिमान नहीं आएगा। अगर अपना गुण होता तो पहचानने से ही होता, लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हो। पहले तो भक्ति में गाते थे कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो यह स्वयं का गुण नहीं कहेंगे। नॉलेज द्वारा स्वयं में भरते जाते हो, इसलिए विशेषता का गुण वर्णन करते हुए यह स्मृति रहे कि नॉलेज द्वारा हमें प्राप्त हुआ। तो यह नॉलेज की बड़ाई है ना, कि आपकी नॉलेजफुल की बड़ाई है। उसी रूप से अगर एक दो में वर्णन करो, तो इसमें भी एक दो से विशेषताएं लेने में लाभ होता है। पहले आप लोगों का यह नियम चलता था कि अपने वर्तमान समय का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है, इसका वर्णन करते थे। ऊपर ऊपर की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म कमजोरियों को किस पुरुषार्थ से विजय पा रहे हैं, वह एक दो में वर्णन करते थे। इससे एक दो का परिचय होने के कारण जिसमें जो विशेषता है, उसका वर्णन होने से ऑटोमेटिकली उसकी कमजोरी तरफ अटेंशन कम हो जाएगा, विशेषता तरफ ही अटेंशन जाएगा। पहले आपस में ऐसे सूक्ष्म रूह रिहान करते थे, इससे लाभ बहुत होता है। एक दो के वर्तमान समय के पुरुषार्थ की
विशेषता ही आपस में वर्णन करो तो भी अच्छा वातावरण रहेगा। जब टॉपिक ही यह हो जाएगा तो और टॉपिक्स ऑटोमेटिकली रह जाएंगे। तो यह आपस में मिलने का रूप होना चाहिए और हर एक की विशेषता बैठ अगर देखो तो बहुत अच्छी है। ऐसे हो नहीं सकता जो कोई समझे मेरे में कोई विशेषता नहीं। इससे सिद्ध है वह अपने आप को जानते नहीं है। दृष्टि और वृत्ति ऐसी नेचुरल हो जानी चाहिए जैसे आप लोग दूसरों को मिसाल देते हो कि जैसे हंस होते हैं तो उनकी दृष्टि किसमें जाएगी। कंकड़ों को देखते हुए भी वह मोती को देखता है। इसी प्रकार नेचुरल दृष्टि व वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि किसी की कमजोरी व कोई भी बात सुनते व देखते हुए भी वह अंदर न जानी चाहिए। और ही जिस समय कोई की भी कमजोरी सुनते व देखते हो तो समझना चाहिए यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सभी एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। अगर माला के बीच ऐसा वैसा मोती होता है तो सारी माला की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब एक ही माला के मणके हो तो क्या वृत्ति होनी चाहिए कि यह मेरी भी कमजोरी हुई। जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो अपने में जो कमजोरी देखेंगे वह मिली हुई युक्तियों के आधार पर फौरन ही उसको खत्म कर देते, कब वर्णन नहीं करेंगे। जब अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो तो दूसरे की कमजोरी भी क्यों वर्णन करते। फलाने ने साथ नहीं दिया व यह बात नहीं की, इसलिए सर्विस की वृद्धि नहीं होती। व मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात, फलानी आत्मा विघ्न रूप है, यह तो अपनी ही बुद्धि द्वारा कोई आधार बनाकर उस पर ठहरने की कोशिश करते हो, लेकिन वह आधार फाउंडेशन लेस है, इसलिए वह ठहरता नहीं है। थोड़े समय बाद वही आधार नुकसानकारक बन जाता है। इसलिए होली हंस हो ना, तो होली हंसों की चाल कौन सी होती है। हर एक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। तो ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है। हम सभी एक है, यह स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ चल रहा है। यही इस संगठन की विशेषता व भिन्नता है जो सारे विश्व में कोई भी संगठन की नहीं। सभी देखने वाले, आने वाले, सुनने वाले क्या वर्णन करते कि यहाँ एक एक आत्मा का उठना, बोलना, चलना सभी एक जैसा है। यही विशेषता गायन करते हैं। तो जो एकता व एक बात, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति का गायन है, उसी प्रमाण अपने आप को चेक करो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में कारण शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। कारण क्या चीज है? अभी तो आगे बढ़ते जा रहे हो ना,
जब सृष्टि के परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन की जिम्मेवारी को उठाने की हिम्मत रखने वाले हो, चैलेंज करने वाले हो, तो कारण फिर क्या चीज है? कारण की रचना कहाँ से होती है? कारण का बीज क्या होता है? किस न किस प्रकार के, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संपर्क व संबंध में आने की कमजोरी होती है। इस कमजोरी से ही कारण पैदा होता है, तो रचना ही व्यर्थ है ना। कमजोरी की रचना क्या होगी? जैसा बीज वैसा फल। तो जब रचना ही उल्टी है तो उसको वहाँ ही खत्म करना चाहिए या उसका आधार ले आगे बढ़ना चाहिए। फलाने कारण का निवारण हो तो आगे बढ़े, कारण का निवारण हो तो सर्विस बढ़ेगी, विघ्न हटेंगे। अभी यह भाषा भी चेंज करो। आप सभी को निवारण देने वाले हो ना। आप लोगों के पास अज्ञानी लोग कारण का निवारण करने आते हैं ना। जो अनेक प्रकार के कारणों को निवारण करने वाले हैं, वह यह आधार कैसे ले सकते? जब सभी आधार खत्म हुए तो फिर यह देह अभिमान, संस्कार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। यह बातें ही देह अभिमान में लाती है। बातें ही खत्म हो जाएगी तो उसका परिणाम भी खत्म हो। अव्यक्तवाणी डेट है 19 जुलाई 1972। विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। पुरुषार्थ की चाल में जो परिवर्तन किया है वह अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए? कैसी भी कोई परिस्थिति आए, कैसे भी विघ्न हिलाने के लिए आ जाए, लेकिन जिसके साथ स्वयं बाप सर्वशक्तिवान है, उनके सामने वह विघ्न क्या है? उनके आगे विघ्न परिवर्तन होकर क्या बन जाएंगे? विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। हर्षित होंगे ना। यदि कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह निकले। अगर यह दृष्टि रखो तो आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि हो जाएगी। कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की हो और कल्याण की भावना हो। हर बात में कल्याण दिखाई दे। कल्याणकारी बाप की संतान कल्याणकारी हो ना। कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी डगमगा नहीं सकेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 20 जून 1973। फॉलो फादर करेगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। जितना निर्माण रहेंगे उतना निर्माण का कार्य सफल होगा। अगर निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण करने के लिए पहले निर्माण बनना पड़ेगा। इसलिए
एक स्लोगन सदा याद रखना, कोई भी कार्य हो, कोई भी सरकमस्टांसेस सामने हो, लेकिन सदैव जैसे अज्ञान काल में कहावत है कि पहले आप अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना, स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं का झुकना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है। इसलिए सदैव एक दो में यही वृत्ति, दृष्टि और वाणी रहे कि पहले आप। यह स्लोगन कब भूलना नहीं। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प व बोल में व कर्म में यही नहीं दिखलाया कि पहले मैं। सदैव बच्चों को पहले लाए, इस दृष्टि व वृत्ति को आगे रखा। इस प्रकार फॉलो फादर करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करेगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। अगर पहले आपकी बजाय पहले मैं यह संकल्प भी किया, अगर एक आत्मा ने भी यह संकल्प किया व वाणी और कर्म में भी लाया, तो मानो सफलता की माला का एक मणका टूटा। माला से एक मणका भी यदि टूट जाता है तो सारी माला पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वयं को तो इस बात में पक्का करना ही है, लेकिन स्वयं के साथ साथ संगठन को भी इस पाठ में व इस स्लोगन में सदा सफल बनाने के प्रयत्न में रहना है, जिससे विजय माला का एक मणका भी अलग न होने पाए। जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे व यह कार्य करेंगे, तब विजय का झंडा अपनी राजधानी के ऊपर खड़ा कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 23 सितंबर 1973। हर ईश्वरीय मर्यादा को पालन करना और कराना टीचर्स की एक जिम्मेवारी है। जैसे ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर टीचर्स और मुख्य आत्माएं हर कार्य की जिम्मेवारी के लिए निमित्त है, वैसे ही क्या आप अपने को इतना जिम्मेवार या निमित्त समझते हो? जैसे हर ईश्वरीय मर्यादा को पालन करना और कराना टीचर्स की एक जिम्मेवारी है, क्या आप अपने को हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त समझते हो, या ऐसा मानते हो कि यह टीचर्स और दीदी दादी का ही काम है? टीचर्स से भी पहले यह जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए पांडवों की है, क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की हुई है कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहने की, कीचड़ में रहते कमल अथवा कलियुगी संपर्क में रहते ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त है, न कि टीचर्स। यह पाठ पांडवों का है अथवा प्रवृत्ति में रहने वालों का है। टीचर्स के पास पहुंचने से पहले सैंपल के रूप में आप हो। सैंपल को देखकर ही व्यापार करने की हिम्मत व उल्लास आता है। ऐसे ही हर बात में निमित्त बन चलने का क्या अपना पाठ समझकर चलते हो?
कई टीचर्स के पास आते हैं, सुनने के बाद पूछते हैं कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप दिखाओ, यह संभव है अथवा नहीं, इसकी मिसाल मांगते हैं। तो टीचर्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन हुए? टीचर्स की मर्यादाएं अपनी है, लेकिन आप लोगों की मर्यादाएं टीचर्स से कोई कम नहीं है। अमृत वेले से लेकर जो सर्व मर्यादाएं स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई है, तो क्या वे सबकी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती है? क्या हर संकल्प को मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में लाते हो? यह है प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन। अव्यक्तवाणी डेट है 28 अप्रैल 1974। बुरा न देखो, बुरा न सोचो और बुरा न सुनो। वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी की रिजल्ट में देखे तो 50 अभी भी है जिनकी यह कंप्लेंट है। संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? कोई भी चीज चंचल क्यों होती है? कारण क्या है? कोई भी चीज हिलती क्यों है? हिलने की मार्जिन है तब तो हिलती है। अगर वह फुल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी। तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने का कारण यह है। जो बाप ने स्मृति सुनाई उसके बजाय विस्मृति की मार्जिन है, तब हिलती है, वह चंचल होती है। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। लौकिक में भी कहते हैं, बुरा न देखो, बुरा न सोचो और बुरा न सुनो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो, वो प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है। देहधारी प्रति सोचना व संकल्प करना यह बुरा है। देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना यह बुरा है। इसीलिए अगर यह साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है। कोई रस रह गया है क्या कि जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो, कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस
सदा सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाला है, वह अनुभव नहीं कर सकते हो। बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए। और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ। रौरव नरकवासी विष्ठा का कीड़ा ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूँ। तख्त नशीन से क्या बन गया हूँ। तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूँ, गंदगी। तो उस समय क्या बन गए। गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ। गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं। बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है, स्नेह दृष्टि दे सकता है, अर्जी मान सकता है, कंप्लेंट व उल्हना सुन सकता है। इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्ति आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं, तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी। जमादार की कोई प्रजा बनेंगी क्या, या वह स्वयं प्रजा बनेंगे। अपना एक फोटो निकाल रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और टोकरे पर टोकरा गंद का उठाया हो। ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उस समय वह फोटो देखो। जैसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फोटो निकलवाई, क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आएगा। ऐसा चित्र जब सामने आएगा तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी। एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिवान का चित्र, दूसरी तरफ वह चित्र रखो तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना शोभता नहीं है। पहली गलती तो यह है कि शरीर को क्यों देखते हो। तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना, मस्तक में मणि है ना। मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो, जिससे विष की प्राप्ति हो जाती है। पहली गलती तो यह करते हो कि जो मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। कई कंप्लेंट करते हैं कि वातावरण और संग ऐसा है, साथी ऐसे है। दफ्तर में, बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। संपर्क में आते, बातचीत करते, मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों हो। दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछे कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है।
ठेकेदार हो ना आप सब लोग। नर्क को बदलकर स्वर्ग बनाना, प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना, यह ठेका उठाया है ना। प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं। ठेका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाते हो। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो, उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती है। वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है। तो आपकी रचना में अगरबत्ती बनने वाला कौन? मनुष्यात्मा। तो आपकी रचना में यह विशेषता है और रचयिता में नहीं। तो रचयिता हुए या कमजोर हुए, इस कंप्लेंट को भी अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। अव्यक्तवाणी डेट है 11 जुलाई 1974। तकदीर की तस्वीर ऑटोमेटिकली सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। एक मुख्य विशेषता यह देखी जाती है कि तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। दूसरी बात कि क्या भाई भाई की वृत्ति सदा कायम रहती है। तीसरी, क्या रूहानी अर्थात संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। मूल में ये 3 ही बातें हैं, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। इन तीनों विशेषताओं के आधार से ही दिव्य गुणों का श्रृंगार व चमक, झलक और फलक तस्वीर में दिखाई देती है। अगर यह तीनों ही बातें युक्ति युक्त व श्रेष्ठ है और यह यथार्थ है, तो ऐसी तकदीर की तस्वीर ऑटोमेटिकली सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे स्थूल नेत्रों के नैन चैन रास्ता चलते हुए आत्मा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, ऐसे ही यह तकदीर की तस्वीर भी सर्व आत्माओं को अपनी रूहानी दृष्टि व सदा स्मृति और वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जुलाई 1974। ओम शांति।